कक्षा 7वीं अध्याय 2 हिंदी प्रेरणा के पुष्प। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के सार को देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने इस संसार को, दुखमय संसार को सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि हम अपने शक्ति के अनुसार संसार में सुख बांटे। अपने शक्ति के अनुसार क्या करें? संसार में सुख बांटे। ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद, पीड़ित, बीमार एवं असहाय लोगों को सुख एवं प्रसन्नता मिले। हमें परमार्थ के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। इस पाठ में परमार्थ की भावना से किए गए कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख है। कैसी भावना से किए गए कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख है? परमार्थ की भावना से किए गए कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख है। प्रश्न पहला, बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर उन्हें नौजवान के क्या सवाल थे? उत्तर है, बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर नौजवान ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? प्रश्न दूसरा है, रेल से सफर करती बुजुर्ग महिला मिट्टी से बाहर क्या बिखेर रही थी और क्यों? उत्तर है, रेल से सफर करती बुजुर्ग महिला मिट्टी से बाहर सुंदर फूलों और फलों के बीज बिखेर रही थी। क्या बिखेर रही थी? फलों और फूलों के बीज बिखेर रही थी, क्योंकि इनमें से कुछ भी जड़ पकड़ ले तो लोगों को कुछ फायदा होगा। इनमें से क्या होगा? कुछ जड़ पकड़ लेगा तो लोगों को फायदा होगा। प्रश्न तीसरा, अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन बेंजामिन के बारे में अनुकरणीय बात एक करता नहीं है क्या सुनी जाती है? एक बार और क्वेश्चन को दोहरा देती हूँ। अमेरिकी वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन बेंजामिन के बारे में क्या अनुकरणीय बात सुनी जाती है? उत्तर है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में अनुकरणीय बात यह सुनी जाती है कि एक बार उन्होंने एक गरीब विद्यार्थी को, एक गरीब विद्यार्थी को $20 देकर मदद की थी। कितने डॉलर देकर मदद की थी? $20 देकर मदद की थी और वे भूल गए थे, परंतु विद्यार्थी इस उपकार को नहीं भूला था। विद्यार्थी क्या नहीं किया था? इस उपकार को नहीं भूला था। और एक दिन फिरने पर अर्थात विद्यार्थी के अच्छे दिन आने पर उन्होंने $20 को लौटाने फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे तो याद नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। उसने क्या कहा? उसे लौटाने गए तो मुझे तो याद नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने पास ही रखिए और आपके पास ऐसे ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम ज़रूरतमंदों के हाथों घूम रही है। क्या कहते हैं? आज भी वह रकम ज़रूरतमंदों के हाथों घूम रही है। प्रश्न 4, महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्त हो गए? उत्तर है, अमेरिका में प्लेग
व्यापक रूप से फैल गया। क्या व्यापक रूप से फैल गया? अमेरिका में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। कैसे हो रही है सैकड़ों लोगों की मृत्यु? प्लेग रोग से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर महाप्राण विवेकानंद अस्थिरचित हो गए। कैसे अस्थिरचित हो गए? अमेरिका में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर महाप्राण विवेकानंद अस्थिरचित हो गए। प्रश्न 5 है, विवेकानंद ने सन्यासी जीवन के बारे में क्या बताया? उत्तर है, विवेकानंद ने सन्यासी जीवन के बारे में बताया कि सन्यासी आवश्यकता पड़ने पर मठ में न रहकर वृक्षों के नीचे रहेंगे। किसके नीचे रहेंगे? मठ में न रहकर वृक्षों के नीचे रहेंगे तथा भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न और वस्त्र उसके लिए प्राप्त होगा। प्रश्न 6, अपने काम से विवेकानंद स्वदेशियों को क्या शिक्षा देने लगे? उत्तर है, अपने काम से विवेकानंद स्वदेशियों को यह शिक्षा देने लगे कि नर को नारायण मान सेवा करे। नर को क्या मान सेवा करे? नारायण मान सेवा करे तथा जातिगत आधार पर ऊंच नीच की भावना न रखे, जातिगत घृणा न करे तथा मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर आलिंगन करे। कैसे धर्म को सर्वोपरि मानकर आलिंगन करे? मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर आलिंगन करे। प्रश्न 7, प्लेग पीड़ित की सहायता के लिए विवेकानंद क्या क्या किया? उत्तर है, प्लेग पीड़ित की सहायता के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली। कैसी जमीन किराए पर ली? एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की गई। क्या निर्माण की गई? कुटिया निर्माण की गई। जाति वर्ण विचार छोड़कर असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर कार्यकर्तागण सेवा कार्य में रत हुए। स्वामी जी ने भी सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में सभी कार्यकर्तागण सच्चे मन से लग गए। कार्यकर्तागण कैसे मन से लग गए? सच्चे मन से लग गए। यह स्वामी जी के कारण हुआ। यह किसके कारण हुआ? यह स्वामी जी के कारण हुआ। अगला प्रश्न है, आपके आसपास ऐसे लोग जो दूसरों की सेवा के लिए बार बार प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में पता कर लिखिए। उत्तर है, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं जो दूसरों के लिए तत्पर रहते हैं। वे निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं। बच्चा स्वयं पता करे ऐसे लोगों के बारे में कि आपके गांव, मोहल्ले आदि में ऐसे कोई व्यक्ति है जो सामाजिक कार्य, स्वच्छता, बागवानी या अन्य कोई भी कार्य जो दूसरों के लिए करते हैं।
प्रश्न दूसरा, पाठ के शीर्षक प्रेरणा के पुष्प रखा गया है। इस पाठ को पढ़ने से आपको क्या अनुभूति हुई? 10 पंक्तियों में लिखने का प्रयास कीजिए। उत्तर है, पाठ के शीर्षक प्रेरणा के पुष्प रखा गया है। इस पाठ को पढ़ने से निम्नलिखित अनुभूति हुई। पहला है, दूसरे के भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। दूसरा है, सफ़र में जाते वक्त फूलों फलों के बीज ले जाने के लिए प्रेरणा मिली। तीसरा है, रोगी के लिए सेवा भावना की अनुभूति हुई। तीसरा क्या है? रोगी के लिए सेवा भावना की अनुभूति हुई। अगला है, फोर्थ, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिली। क्या मिली? ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिली। पांचवा है, नेकी कर दरिया डाल की अनुकरणीय बातें बेंजामिन से मिली। किससे मिली? अनुकरणीय बातें नेकी कर दरिया में डाल अनुकरणीय बातें बेंजामिन से मिली। नर को नारायण माना अर्थात मानव धर्म सर्वोपरि की अनुभूति हुई। नर को क्या माना? नारायण माना अर्थात नर को नारायण मान अर्थात मानव धर्म सर्वोपरि की अनुभूति हुई। सातवां है, वृक्ष रोपण करने की प्रेरणा मिली। आठवां है, स्वार्थ की भावना त्याग करने की प्रेरणा मिली। नौवां है, जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं करने की प्रेरणा मिली। नौवां क्या है? जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं करने की प्रेरणा मिली। प्रश्न 3, बुजुर्ग व्यक्ति अपने आने वाले पीढ़ी के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं? इस पाठ से पता चलता है आपके आसपास के बुजुर्ग क्या चाहते हैं, ये करता नहीं है, क्या है। इस पर उनसे बातचीत कर उन्हें संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, हमारे आसपास के बुजुर्ग भी संवेदनशील है। वे प्रकृति प्रेमी हैं। पशु पक्षियों गाय बैल आदि से स्नेह रखते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि यदि आज हम कुछ पेड़ लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। हमारे आसपास के बुजुर्ग यह चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ कुछ पल व्यतीत करें। हमारे आसपास के बुजुर्ग क्या चाहते हैं? बच्चे उनके साथ कुछ पल व्यतीत करें। प्रश्न 4, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति हम नई पीढ़ी के लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? मित्रों से इस विषय पर बातचीत कर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति हम नई पीढ़ी के लोगों का यह कर्तव्य है कि बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति आदर भाव रखे, उसका सम्मान करे। उनका क्या करे? सम्मान करे। ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करे। बुजुर्ग अनुभवों का भंडार होता है। बुजुर्ग क्या होता है? अनुभवों का भंडार होता है। उनकी सीख से बच्चों का ज्ञान प्राप्त होता है। उनके पास बैठकर कुछ समय बिताए, उनके जीवन के अनुभव सुने, उनकी बातों का आदर करें और उनके नैतिक शिक्षा को अपने जीवन में अनुकरण करें। उनके नैतिक शिक्षा को क्या करें? अपने जीवन में अनुकरण करें। प्रश्न 5, पाठ में जाति सूचक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि
कहीं से भी ऐसा प्रयोग मानवीय असमानता या किसी सभ्य समाज का बोध कराते हैं। आपस में विचार कर लिखिए। उत्तर है पाठ में जाति सूचक शब्द का प्रयोग मिलता है जो सभ्य है, समाज में मानवीय समानता का बोध नहीं कराते। मानव धर्म सर्वोपरि है। मानव धर्म क्या है? सर्वोपरि है। आज समाज सभ्य और शिक्षित होते हुए भी इस प्रकार व्यवहार करे तो अशोभनीय है। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। व्यक्ति क्या होता है? जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। जाति सूचक शब्दों से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति मानना धर्म है और उनसे समानता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पाठ में सहयात्री शब्द का अर्थ है साथ साथ यात्रा करने वाला। इस शब्द का निर्माण यात्री में सह शब्द जोड़कर बनाया गया है। इस तरह से आप सह शब्द को जोड़कर कुछ अन्य शब्दों का निर्माण कीजिए। उत्तर है सह शब्द में जैसे पहला है सहपाठी, सहयोग, सहचर, सहकर्मी, सहकारी। प्रश्न 2, पाठ में सफ़ेद बाल, वृद्ध महिला, सुंदर फूल, गरीब विद्यार्थी, अनुकरणीय व्यक्ति, असहनीय दुख, असहाय मरीज आदि शब्द विशेषण और विशेष्य के उदाहरण हैं। इसमें विशेष्य और विशेषण को पहचान कर लिखिए और पाठ में प्रयुक्त हुए ऐसे ही शब्द प्रयोग को खोज कर लिखिए। उत्तर है विशेषण में है सफ़ेद, उसी प्रकार विशेष्य में बाल, वृद्ध में है वृद्ध का है महिला, विशेष्य में है महिला। सुंदर में आएगा फूल। उसी प्रकार गरीब में विद्यार्थी, गरीब क्या है? विशेषण है और विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। अनुकरणीय का है व्यक्ति, असहनीय दुख, असहाय का है मरीज। पाठ में प्रयुक्त ऐसे ही शब्दों के सूची में बूढ़ा का है आदमी, कठिन का है श्रम, दुखद का है समाचार, कठोर का नियम, बड़ी सी का है जमीन, ऊंची जाति। प्रश्न 3, पाठ में इस तरह के प्रयोग आप देख सकते हैं जिसके बाल, उस बुजुर्ग, उस उम्मद, इस रास्ते, यह छोटी रेखांकित शब्दों को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संकेत या निर्देश के रूप में आए हैं, अतः सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। पाठ में इस प्रकार के उदाहरण ढूंढकर लिखिए। उत्तर है जैसे जिन्हें, इसके, तुम्हारे, उसके, आपके, उन्हें, उनके, अपने, उन्होंने, उससे, ये सब पाठ में के उदाहरण हैं।